ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूनम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूनम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूनम्। एषो पञ्चणमुक्कारो सर्वपापनाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम्। पढमं हवै मङ्गलम्। वीतरा को प्रणाम, आराध्य को प्रणाम। बंधु बहनों, नव पदार्थ यह आचार्य भिक्षु की रचना है। मारवाड़ी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है और हमारी अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाने वाला, यथा तत्व को ग्रहण कराने वाला और हमारी दिशा का निर्धारण करने वाला यह ग्रंथ है। इस ग्रंथ के हम जीव पदार्थ पर चिंतन कर रहे हैं। जीव पदार्थ कहो या तत्व कहो, एक ही बात है, लेकिन हम उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं। हमने जीव तत्व के 23 नामों की चर्चा की। उसके बारे में जाना कि प्रत्येक नाम का अपने आप में एक अलग सेंस है। बिना सेंस किसी भी बात को कहा नहीं जाता है। और जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उनमें आने वाले नाम से हम अंदाज लगा लेते हैं कि इस सेंस में इस बात को कहा गया है। यही तो नए है, यही तो हमारी भाषा का कथन का एक शैली रूप है। हम उससे आगे बढ़े, जीव की उन सारी अवस्थाओं के बारे में भी हमने चिंतन किया कि जीव कैसे कैसे आगे बढ़ता है। आचार्य भिक्षु ने द्रव्य जीव को बड़े ही सुंदर और अच्छे और अधिक गहराई से समझाने की दृष्टि से इसमें कई बातों का वर्णन किया है। क्योंकि जब तक हमें द्रव्य जीव की अगर हमें स्पष्टता नहीं होगी तो हम उसके बारे में समझ नहीं पाएंगे। अब द्रव्य जीव के बारे में समझाते हुए आचार्य भिक्षु ने लिखा है कि द्रव्य जीव को विस्तार से समझाने के लिए उन्होंने कई सारी बातें बताई हैं। जो कुछ बातों की चर्चा मैंने पिछले सेशन में की थी, लेकिन इन शॉर्ट उनको कुछ को वापस ही रिपीट करूंगी, कुछ नई बातें भी, ताकि वो तत्व हमारे गहराई से समझ में आ जाए। शुद्ध चैतन्य जो होता है, शुद्ध चैतन्य आत्मद्रव्य कहलाता है, जो शाश्वत है, जिसमें कोई परिवर्तन कभी नहीं होने वाला है, न भूतम न भविष्यति, और जिसको हम न तर्क से समझ सकते हैं, तर्कगम्य नहीं है वो, लॉजिक से हम नहीं जान सकते, न हमारी बौद्धिक क्षमता का विषय है वो, न मति गम्य है, न
वो हमारा शब्द गम्य है, यानी जिसको न तो हम शब्दों से समझ सकते हैं, न हम लॉजिक से समझ सकते हैं, और न ही हम अपनी बुद्धि से, मति से समझ सकते हैं। उसे कैसे समझ सकते हैं? यानी वो एक ऐसा द्रव्य है, आत्मा ऐसा है, क्योंकि वो सामने दिखाई नहीं देता है। अगर सामने दिखाई दे तो हम कह सकते हैं कि जैसे अभी मुझे सामने, मैं बैठी हूं, मेरे सामने चेयर पड़ी है, मैं बता देती हूँ ये कुर्सी है। आत्मा बोलती हूं लेकिन मुझे दिखाई नहीं देती है, पर अनुमान लगाया जा सकता है कि बोल रहा कौन है, ग्रहण कौन कर रहा है, देख कौन रहा है। आंख तो केवल ग्रहण कर रही है, तो देख कौन रहा है? हम देख करके जो समझ क्या रहे हैं, सुन करके हम समझ क्या रहे हैं, वो एक अलग सत्ता होनी चाहिए। इसीलिए तो देखो, जब आइंस्टीन जब अंतिम सांसें ले रहा था, उससे पूछा कि आप अपने जीवन में, अगर आपको मनुष्य का जन्म अगर दूसरा मिलेगा तो आप क्या बनना पसंद करेंगे? उन्होंने क्या कहा कि अगर मुझे मनुष्य जन्म अगर मिलेगा तो मैं एक सन्यासी बनना पसंद करूंगा। क्यों? सवाचंद आश्चर्य, अरे आपने इतने साइंटिस्ट, इतने बड़े, आपने इतनी सारी चीजें दी है, आप एक सन्यासी? हाँ, इसलिए कि अभी तक मैं ज्ञेय को जानता रहा, ज्ञेय यानी पदार्थ को जानता रहा, जो जानने वाला है मैंने उसको नहीं जाना है। एक साइंटिस्ट कह रहा है, जो जान रहा है सब पदार्थों को जान रहा है, मैंने उसको नहीं जाना है, इसलिए मैं सन्यासी बनूंगा ताकि मैं उस जानने वाले को जान सकूं। बंधु, वो क्या है? अहेतु गम्य है, स्वतंत्र है, अमूर्त है, असंग है। ये सारे नाम हमारे आगमों में आते हैं। असंग का मतलब उसके साथ कोई लेप नहीं है, किसी तरह का जुड़ाव नहीं है। स्वतंत्र है, अमूर्त है, जो दिखाई नहीं देता है, शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है। वो चैतन्य द्रव्य है, वही द्रव्य है, जीव द्रव्य है। अब उस जीव द्रव्य की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, हमें उसे एक एक करके समझना है। पहला है कि जीव चेतन पदार्थ है, यानी जीव का जो गुण है वो चैतन्य है। भगवान ने क्या कहा? जीवो उपयोग लक्षणो, जीव है वो उपयोग लक्षण वाला है। उपयोग लक्षण यानी आगमों में जीव को उपयोग लक्षण वाला कहा गया है। अब वो लक्षण उपयोग जब है उसका, तो उपयोग क्या है? तो चेतना व्यापार है, उपयोग है। चेतना का जो व्यापार जो है, यानी जो क्रिया जो है, वो क्या है? उपयोग है। तो चेतना क्या है? तो ज्ञान दर्शनात्मिका चेतना, ज्ञान और दर्शनमय चेतना जो है, उसका जो व्यापार जो है, उसकी जो क्रिया जो है, वो उपयोग है। तो अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि जीव जो चेतन पदार्थ जो है वो क्या है? उपयोग लक्षण वाला है। उपयोग क्या है? ज्ञान दर्शनमय चेतना का व्यापार है। बंधु, कभी भी चेतना है कहो, आत्मा कहो, वो ज्ञान और दर्शन के बिना नहीं मिलेगी आपको। वो तो होगी ही होगी। अगर वो न हो तो फिर जड़ की कोटि में आ जाएगी, अजीव और जीव में कोई भेद नहीं रहेगा। इसलिए ज्ञान और दर्शन जो उसके भीतर रहते हैं, जो गुण जो उसके हैं, इसलिए कोई भी आत्मा, चाहे हम सिद्ध हो या फिर हम संसारी जीव हैं, सबकी आत्मा में ज्ञान और दर्शन है ही है। ये चेतना जो है हमारा ज्ञान और दर्शनमय है, और वही हमारा उपयोग लक्षण है। तो हम सब क्या है? चेतन हैं, उपयोग लक्षण वाले हैं।
ज्ञान दर्शनमय है, ये हमारी पहचान है। तो जीव क्या है? चेतन पदार्थ है। दूसरा है द्रव्यतः जीव अमूर्त अरूपी है। जीव क्या है? अमूर्त है, अरूपी है। जीव हमें दिखाई नहीं देता है। अगर दिखाई दे जाता तो परदेसी राजा को इतना सब कुछ करना ही नहीं पड़ता। ये दिखाई नहीं देता, इसीलिए तो वो नास्तिक बना रहा। और जब उसको संयोग मिला केसी मुनि का, तो वह आस्तिक भी बन गया। तो बंधु, ये है कि जीव जो है वो द्रव्यतः अमूर्त है, अरूपी है, वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसका कोई प्रतिष्ठान नहीं है, कोई उसका संस्थान नहीं, कोई आकार नहीं है। अगर आकार होता तो हमें दिखाई दे जाता। आकार नहीं है, इसीलिए वो हमें दिखाई नहीं देती है। आकार वाली चीजें ही हमें दिखाई देती हैं। वर्ण गंध रस स्पर्श वाली चीजें ही हमें दिखाई देती हैं। बाकी आत्मा जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है, वो नहीं दिखाई देता। अजीव तत्व भी नहीं दिखाई देते हैं। कौन से? धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, ये चारों अजीव हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है। जैसे जीव में वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है, वैसे ही उनमें भी वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है, तो वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। दिखाई कौन सा तत्व देता है? केवल एक पुद्गल ही दिखाई देता है, जो वर्ण गंध रस स्पर्शवान होता है, वही हमें दिखाई देता है। तो द्रव्यतः जो जीव जो है, यानी जो वास्तविक जो जीव है, वो अमूर्त है, अरूपी है। हमारी आत्मा भी क्या है? अमूर्त है, अरूपी है, दिखाई नहीं देते। हम कहाँ दिखाई दे रहे हैं? ये संसारी अवस्था में दिखाई दे रहे हैं कि हम मनुष्य हैं, कोई तिर्यंच है, कोई देव है, कोई नारक है, जो भिन्न भिन्न रूप जो हमें दिखाई दे रहे हैं संसार में। आत्मा के अलग अलग आत्माएं जो है संसारी, वो सारी सारी संसारी आत्मा है। वो पुद्गल के संयोग से युक्त है, इसलिए वो दिखाई दे रही है, और उसके माध्यम से हम उस शाश्वत आत्मा को भी ग्रहण कर रही हैं। तीसरी बात है कि जीव द्रव्यतः शाश्वत है। कोई भी ऐसा समय नहीं आएगा जब जीव नहीं होगा। कोई भी ऐसा समय न था जब जीव नहीं था। हमेशा जीव था, जीव है और जीव रहेगा। यानी भगवान ने कहा न एवं भूयम व भब्बम व भविष्य व जंग जीवा अजीवा भविष्यति भविष्यन्ति अजीवा व जीवा भविष्यन्ति। भगवान ने क्या कहा? द्रव्य जीव शाश्वत है, वो कभी भी अजीव भी नहीं बनेगा, और अजीव है वो कभी जीव नहीं बनेगा। न भूयम न भूतम न भविष्यति, न तो कभी अतीत में ऐसा हुआ, न भविष्य में ऐसा होगा, न वर्तमान में है कि कोई जीव अजीव बन जाएगा या अजीव जीव बन जाएगा। नेवर, कभी भी नहीं होगा। जीव जीव ही रहेगा, अजीव अजीव ही रहेगा। त्रिकाल वर्ती शाश्वत है, कभी भी उनका नहीं। वो उसकी पर्याय बदलती रहती है, लेकिन संसारी अवस्था में उसकी पर्याय जो है वो बदलती रहती है। लेकिन जीव द्रव्य है वो शाश्वत है, अक्षय है, अव्यय है। आप नमोत्थनम में बोलते हैं या नहीं? लास्ट में शिव मयल मरुय मनंत मक्खय मब्बा वह पुनरावृत्ति, वो क्या है? शिव मयल अचल, अव्यय, जिनका व्यय नहीं होता है, जो स्थिर है, अक्षय है, जिनका कोई नाश नहीं होता है। बंधु, आत्मा ऐसी है। द्रव्य जीव जो है वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। नष्ट क्या हो रहा है? हमारी ये बदलती सांसारिक अवस्थाएं,
जैसे आप कपड़ा पहनते हैं, अभी आपने जो ड्रेस पहन रखी है, थोड़ी देर बाद आपको किसी पार्टी में जाना है, आप पार्टी के अकॉर्डिंग ड्रेस पहन लेंगे। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको अपनी जॉब के लिए जाना है, आप उसके अकॉर्डिंग ड्रेस पहन लेंगे। बंधु, इस संसार में हम ऐसी ड्रेस पहन रहे हैं। कभी हमें अगर शरीर मिल गया, कीड़ी का, चींटी का शरीर मिला, तो आपने वो ड्रेस पहन ली। अगर आपको हाथी का शरीर मिला तो आपने हाथी की ड्रेस पहन ली। यानी ये ड्रेस जो है वो संसारी अवस्थाएं जो है हमारी बदलती रहती हैं, लेकिन आत्मा का कोई आकार, संस्थान, रूप नहीं है। और न आत्मा कभी अजीव बनेगी, न कभी अजीव है वो जीव बनेगा। द्रव्य तो दो ही है संसार में। कौन से है? जीव और अजीव दोनों द्रव्य है, और दोनों शाश्वत है। दोनों ही शाश्वत है। ऐसा नहीं है जीव ही शाश्वत है, अजीव भी शाश्वत है। उनकी भी पर्याय बदल रही है, लेकिन वास्तव में वो नहीं बदल रही हैं, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। इसलिए ये जानना जरूरी है कि द्रव्य जीव जो है वो शाश्वत है। नेक्स्ट आता है कि जीव है वो उत्पाद वय संयुक्त है। उत्पाद और वय दोनों से युक्त है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसमें ये त्रिपदी उत्पन्नैवा विगमैवा ध्रुवैवा। जब भगवान से पूछा गया भगवती सूत्र में कि भाई जीव क्या है, तो भगवान ने क्या कहा? उत्पन्नैवा विगमैवा ध्रुवैवा। जीव उत्पन्न होता है, व्यय होता है, नष्ट भी होता है, और ध्रुव्य भी रहता है। तीनों एक दार्शनिक समस्या का समाधान इसके अंतर्गत है। बंधु, हर दार्शनिकों ने अलग अलग तरह की मान करके, किसी ने जीव को नित्य माना, किसी ने अनित्य मान लिया, लेकिन महावीर ने नित्य भी माना, अनित्य भी माना, और ध्रुव है, बदलती हुई अवस्थाओं को भी उसने स्वीकार किया है, और ध्रुव्य शाश्वत अवस्था को भी स्वीकार किया है। तो भगवान ने फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, आप क्या है कि ये आप देख रहे हैं, मिट्टी के घड़े देख रहे हैं। ये घड़े क्या है? उत्पाद है, मिट्टी से बने हैं, इसलिए मिट्टी के घड़े उत्पाद है, उत्पन्न हुए हैं। घड़ा फूट गया, ये व्यय हो गया है, नष्ट हो गया है। द्रव्य क्या है? मिट्टी है। आप देख रहे हैं कुंभकार के पास कितनी सारी मिट्टी है। ये मिट्टी है वो द्रव्य है। बने हुए घड़े में भी मिट्टी है, टूटे हुए घड़े में भी मिट्टी है। इस ठीकरे में, मिट्टी के ठीकरा बोलते हैं इसको, तो उसमें भी मिट्टी है। मिट्टी का नहीं कुछ हुआ है, मिट्टी तो सब जगह ही है। क्या हुआ है? आकार का। आकार में उत्पाद और व्यय हुआ है, मिट्टी में कुछ भी नहीं हुआ है। वैसे ही जीव में क्या होता है? जब जीव एक मनुष्य मरकर के देव बनता है तो क्या होता है? मनुष्य पर्याय का तो व्यय हो जाता है, देव पर्याय का उत्पाद हो जाता है, और आत्मा वही रहती है। द्रव्य जीव द्रव्य है, वो उसी में उसी रूप में है। मिट्टी द्रव्य है, वो सब दोनों में है, घड़े में भी है, टूटे हुए घड़े के अंदर भी है। तो मिट्टी द्रव्य है, वो हमेशा उसमें रहती है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जीव जो है वो उत्पाद और व्यय युक्त है। ये दोनों जीव की अवस्थाएं ही है। नेक्स्ट, जीव द्रव्य जो है वो अस्थिकाय है। जीव द्रव्य को क्या कहा जाता है? अस्थिकाय है। अस्थिकाय शब्द दो से मिल करके बना है, अस्थि प्लस काय। जो हमने दिखाया ये अस्थि प्लस काय है। अब अस्थि प्लस काय से जो बना, अस्थि का अर्थ होता है सामान्य जो अर्थ किया जाता है,
अस्थि मतलब होना है। यहां पर अस्थि का अर्थ किया गया प्रदेश। प्रदेश है, काय का अर्थ है समूह। यानी इसकी डेफिनेशन ये होगी कि जीव है वो असंख्य प्रदेशों का समूह है, 1 2 3 4 का नहीं, असंख्य प्रदेशों का समूह है। ऐसा कभी नहीं होता है कि हमारी आत्मा में से 4 प्रदेश निकल जाएंगे और बाकी रह जाएंगे। निकलेंगे तो सारे निकलेंगे, रहेंगे तो पूरे रहेंगे। यानी आत्मा के प्रदेश जो है असंख्य ही रहेंगे, कम नहीं होंगे, न कम होंगे न ज्यादा होंगे। तो जीव जो है वो अस्थि काय है, ये प्रदेशों का समूह है, जिससे कि हमारा जो है इसे समझ पाते हैं। अगर किसी को ज्यादा नॉलेज करना हो तो एक हमारा ग्रंथ है, दिगंबर ग्रंथ है, पंचास्तिकाय। बड़ा डिटेल में पांचों अस्तिकाय के बारे में समझाया गया है। भगवती सूत्र का 20वां अध्ययन भी, 20वां शतक जो है उसमें भी पंचास्तिकाय के बारे में बहुत डिटेल में समझाया गया है। तो ये जो सूक्ष्म जो होते हैं, अब यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है कि प्रदेश क्या होता है। प्रदेश देखिए, कोई अखंड वस्तु होती है, उस अखंड वस्तु का जो लास्ट जो यूनिट होता है, एक यूनिट जिसको 1 यूनिट जिसको कहते हैं, वो 1 यूनिट जो है लास्ट सबसे जो तंतु होता है वो प्रदेश होता है। जैसे पुद्गल का परमाणु बनता है, परमाणु को भी, अब परमाणु बनने के बाद उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, उसके विभाग नहीं होंगे, वो एक प्रदेश वाला होता है। प्रदेश भी एक, लेकिन वो अपने द्रव्य के साथ जुड़ा रहता है, तब उसे प्रदेश कहा जाता है। और अगर वो द्रव्य से अलग हो जाता है, द्रव्य से अलग होने वाला केवल एक ही है, वो पुद्गल का ही है, प्रदेश अलग होता है, उसे परमाणु कहा जाता है। तो असंख्य प्रदेशों का जो समूह है वो है हमारा जीव द्रव्य। ये न कभी तो अनंत में जाएगा, न ये संख्यात में जाएगा। प्रदेश न तो बढ़ेंगे और न घटेंगे, हमेशा उतने ही रहेंगे। चाहे वो किसी भी तरह के शरीर में उसे उत्पन्न होना होता है, वह उतने ही रहेंगे, असंख्य ही रहेंगे। नेक्स्ट आता है, और वो है जीव द्रव्य जो है वो अछिद्य, अभेद्य तथा अखंड वस्तु है। अखंड वस्तु है, यानी छेद्य, अछेद्य का मतलब छेदन नहीं किया जा सकता, अभेद्य मतलब जिसको भेद नहीं किया जा सकता, भिन्न नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, वो अखंड वस्तु है। यानी उसके प्रदेशों को आप, ऐसा नहीं है कि आप उसका छेदन कर देंगे, उसका भेदन कर देंगे। भगवान ने आचारांग सूत्र में कहा है, से न छिज्जई न भिज्जई न डज्जई न हम्मई कंचनम सब्बलोए। वो हमेशा पूरे लोक में उसी तरह से रहेगा। क्या? न छिज्जई, न उसका छेदन किया जा सकता, न भिज्जई न भेदन किया जा सकता, न डज्जई न उसे जलाया जा सकता, न हम्मई न उसे नष्ट किया जा सकता, कंचनम सब्बलोए, वो पूरे लोक में हमेशा रहेगा। कैसा जीव? जो मूल आत्मा है, वो कोई भी उसको ऐसा नहीं कर सकता कि उसे कोई कर सके। वह हमेशा संसार में रहा है और रहेगा। इसलिए ये जो परिभाषा दी गई है कि हर जीव जो है इस परिभाषा से सुशोभित है। ऐसा नहीं एक दो की आत्मा नहीं, सबकी आत्मा इसी से गुण से प्रभावित है। 7वीं बात आचार्य भिक्षु ने बताई है जीव द्रव्य के बारे में कि जीव द्रव्य कभी विलय को प्राप्त नहीं होता, यानी कभी नष्ट नहीं, समाप्त नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि विलीन हो जाएगा, वो रहेगा ही नहीं द्रव्य। जैसे आज हम देख रहे हैं ना कि हमारे पशुओं की कुछ नस्ल हैं जो पूरी खत्म हो गई है,
जैसे डायनासोर, पहले डायनासोर हुआ करते थे, आज डायनासोर नहीं मिलते हैं, कहीं नहीं मिलते हैं। आज केवल उनकी उसके म्यूजियम मिलते हैं, कहीं कहीं उसके अवशेष जरूर मिले हैं, लेकिन डायनासोर नाम का कोई पशु अभी मेरे ध्यान में तो मैंने नहीं सुना है कि वो है क्या, कोई नहीं है। वह नस्ल, कई सारी चीजों की नस्ल है वो नष्ट होती जा रही है, खत्म हो रही है, लेकिन जीव द्रव्य जो है वो कभी भी अपने अस्तित्व को खत्म नहीं करेगा, क्योंकि अस्तित्व में परिणमन करता है। हम जो अर्थ क्रियाकारित्व मानते हैं ना, अर्थ क्रियाकारित्व, वो यही है कि जीव अपने अस्तित्व में परिणमन करता है, तभी तो पारिणामिक भाव मानते हैं हम सिद्धों में। तो पारिणामिक भाव क्या है? वो अर्थ क्रियाकारित्व ही है कि ज्ञान दर्शन की जो पर्याय जो है अपने आप में जो है वो बदलती रहती है। तो अस्तित्व में परिणमन करता है और नास्तित्व में परिणमन करता है। अब अस्तित्व नास्तित्व ये आपको समझने की बात है। देखिए, हमने शाद्वाद में आपको समझाया है कि मनुष्य जो है, जीव जो है, वो घड़ा नहीं है, इसलिए नास्तित्व भाव है उसके अंदर। तो नास्तित्व में परिणमन कर रहा है और अस्तित्व में परिणमन करता है। पर ऐसा नहीं होता कि अस्तित्व कभी नास्तित्व में बदल जाए और नास्तित्व कभी अस्तित्व में बदल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। जीव जो है वो कभी भी घड़ा नहीं बन सकता और घड़ा कभी जीव नहीं बन सकता। घड़े में नास्तित्व किसका है? जीव का है, और जीव में नास्तित्व किसका है? घट का है। तो घट कभी जीव नहीं बन सकता और जीव कभी घड़ा नहीं बन सकता। ये दोनों का जो अपने अपने अस्तित्व में, यानी कहने का मतलब है कि हर द्रव्य अस्तित्व में ही परिणमन करता है और नास्तित्व में ही परिणमन करता है, कभी बदलता नहीं है। नेक्स्ट है, जीव द्रव्य संख्या में अनंत है। कोई पूछे कि जीव द्रव्य कितने हैं, संसार में कितने जीव हैं संख्या में, तो अनंत है। भगवान से गौतम ने पूछा कि भंते, जीव द्रव्य में संख्यात, असंख्यात या अनंत कितने हैं? भगवान ने उत्तर दिया, हे गौतम, जीव अनंत है, अनंत है, संख्यात भी नहीं है, असंख्यात भी नहीं है, अनंत है। कोई काउंटलेस है, कोई काउंट नहीं है उनकी। और अनंत का अर्थ होता न अंत, जिसका कोई अंत नहीं होता है, अनंत। तो इतनी संख्या अनंत जीव हैं। दूसरी बात, एक बार भगवान से गौतम ने पूछा कि लोक में अनंत क्या है, लोक में अनंत क्या है? तो भगवान ने कहा, गौतम, लोक में अनंत जीव और अजीव दो हैं, दो ही हैं अनंत। जीव भी अनंत है और अजीव भी अनंत है, दोनों अनंत हैं और इनकी संख्या कभी भी कम और ज्यादा नहीं होती है। जितनी संख्या है उतनी रहेगी। आप कितने पदार्थ को देख रहे हैं ना, हम सोचते अरे ये नई डिजाइन आ गई, ये नया चीज आया है, बंधु ये पदार्थ सब है इस दुनिया में। ये लैपटॉप आज अपन नया देख रहे हैं ना, पता नहीं कितने साइकिल में कितनी बार ऐसे लैपटॉप बने होंगे, कितनी बार जीव ने बनाए होंगे, और न जाने आने वाले समय में क्या क्या अजूबे हमारे सामने आने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ये चीज कहां से सीखते हैं? जिसकी जितनी प्रज्ञा जिस रूप में जागृत है, वो व्यक्ति वैसे ही पुद्गलों को अपने आसपास में, जो आसपास में है, उन्हीं को ग्रहण करता है और उन्हीं को फिर अपनी उसमें कन्वर्ट करता है। जो उसकी इमेजिनेशन है
जो उसका दिमाग जिसमें का चल रहा है, वो सारी चीजें हमारे सामने आती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जीव और अजीव दो ही संसार में जो है अनंत है। तीसरा प्रश्न भगवान से पूछा गया। गौतम ने पूछा कि भंते, हे भगवान, क्या जीव घटते और बढ़ते हैं? घटते और बढ़ते हैं? तो भगवान ने उत्तर दिया, गौतम, जीव न बढ़ते हैं और न घटते, अवस्थित हैं। जितने हैं उतने ही रहेंगे, न तो एक बढ़ेगा और न एक घटेगा। न भूतम न भविष्यति न भव्यम, न वर्तमान में न भविष्य भूतकाल में और न भविष्य में ऐसा होगा। वो जितने हैं उतने ही रहेंगे। फिर भगवान से पूछा गौतम ने कि भंते, कितने काल तक जीव घटे बढ़े बिना अवस्थिति में रह सकते हैं? यानी गौतम के प्रश्न ऐसे हैं, अगर देखो तो ऐसा लगेगा अरे गौतम तो ज्ञानी थे, फिर ऐसे छोटे छोटे प्रश्न क्यों किए, क्यों पूछे? गौतम की जिज्ञासाएं सबकी जिज्ञासाएं थी। सब लोगों को समझाने के लिए, सामान्य व्यक्ति को भी ये बात समझ में आ जाए, इसके लिए भगवान से उसने एक के बाद एक प्रश्न किया। तो यहाँ पर कहा कि भंते, क्या जीव जो है, कितने काल तक जीव है वो घटे बढ़े बिना एक ही अवस्थिति में रहेंगे? भगवान ने कहा, गौतम, जीव सर्वकाल में अवस्थित, सर्वकाल के लिए अवस्थित रहेंगे, हमेशा के लिए वो एक ही अवस्थिति में रहेंगे। ये भगवान की वाणी को मैंने आपको हिंदी में बताया है। ये सारी बातें आप जब भगवती सूत्र को पढ़ते हैं तो इतनी सारी बातें, भगवान गौतम का संवाद और भगवान के जो आंसर जो हैं आपको पढ़ने को मिलेंगे। ये सब जीव द्रव्य को बता रहे हैं। यानी हमने 8 विशेषताओं से जीव को समझने की कोशिश की। आचार्य भिक्षु ने बड़ी लंबी गाथाएं इसके अंदर लिखी हैं और जीव द्रव्य को बड़े विस्तार के साथ हमें समझाया गया है। मैं समझती हूँ कि हम लोगों ने भी अब इस जीव द्रव्य को ठीक से समझ लिया है कि जीव द्रव्य क्या है। अब हमारे आचार्य भिक्षु ने ऐसे प्रश्न उठाए हैं कि जीव जो भाव जीव जो है, द्रव्य जीव और भाव जीव दो है। तो ये द्रव्य जीव के बारे में हमने बताया, भाव जीव है। तो आचार्य भिक्षु ने लिखा है कि सावध्य और निर्वध्य भी भाव जीव है। तो कैसे हुआ? प्रश्न होता है हमारा कि सावध्य व निर्वध्य कार्य कौन से हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन्हें भाव जीव क्यों कहा गया है? दो प्रश्न हैं कि सावध्य व निर्वध्य कार्य कौन से हैं और इन्हें भाव जीव क्यों कहा गया है। मैं सोचती हूँ बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, इस प्रश्न का उत्तर भी जानते होंगे। फिर भी हमें जाने, सावध्य किसको कहा जाता है? स अवध्य, जो अवध्य मतलब पाप, जो पाप के सहित होता है, सावध्य। जो क्रिया पाप के साथ होती है उसे सावध्य कहा जाता है, और जो पाप से रहित क्रिया होती है उसे निर्वध्य कहा जाता है। तो सावध्य और निर्वध्य दोनों ही क्रियाएं किसकी है? जीव की है। कौन करता है? जीव करता है। जब जीव करता है तो उस जीव की अवस्था को क्या कहेंगे? भाव जीव। अब यहां समझना भाव जीव क्यों कहा गया, क्योंकि द्रव्य जीव तो वास्तव में निश्चय लय में जो आत्मा है, न करता है न भोक्ता, कुछ भी नहीं है। कर्ता भोक्ता कब बनती है? वो कर्मों के साथ है, इसलिए वो कर्ता और भोक्ता है, क्योंकि द्रव्य आत्मा में कुछ है ही नहीं। ये संग जो है, लेप जो है, वो किससे आया है? हमारे कर्मों के संयोग से हुआ है हमारे भीतर में। तो इसलिए भगवान जो सावध्य निर्वध्य जो भी क्रिया करेगा जीव, वो सारी किसके? जीव की है। वो जीव की पर्याय अवस्था है, इसलिए वो भाव जीव है। जीव कर रहा है, उसकी क्रिया हमें दिखाई दे रही है। अभी मान लीजिए मैं प्रवचन कर रही हूं, मेरी एक क्रिया क्या है? निर्वध्य है।
और निर्वध्य इस क्रिया को क्या कहेंगे? ये मेरे भाव जीव, ये क्रिया जो मेरी है वो जीव की क्या भाव जीव है, द्रव्य जीव नहीं है। द्रव्य जीव तो दिखाई नहीं देता, कुछ पता ही नहीं चलता है। ये भाव जीव की अवस्था है, जो पर्याय जो हो रही है वो भाव जीव की है। अब यहाँ एक प्रश्न और होता है कि सावध्य और निर्वध्य, ठीक है, पापकारी और पाप रहित क्रिया को निर्वध्य कहते हैं, लेकिन यहाँ है कि पापकारी और पाप रहित क्रिया किसको कहेंगे? तो वहां हमारे आगमों में आया है कि भगवान की आज्ञा में जो क्रिया है, भगवान ने जिस कार्य करने के लिए कहा है वो तो है निर्वध्य, और भगवान ने जिस कार्य करने की मनाही की है वो है सावध्य। तो बहुत सारे ऐसे काम कई बार हैं हमको नहीं लगते हैं कि हम कोई सावध्य कर रहे हैं क्या, लेकिन हमें सोचना होगा, चिंतन करना होगा कि क्या उस कार्य करने में भगवान की आज्ञा है। आप क्रिया करते हैं ना, बहुत सारे काम करते हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए उस समय कि मैं ये जो काम कर रहा हूं, कई हमारी ऐसी हैबिट्स होती हैं जो हम नहीं छोड़ पाते हैं और वास्तव में वो गलत होती है, लेकिन हम अपने आग्रह के कारण, अपनी सोच के कारण, अपने स्वार्थ के कारण, अपने क्षणिक सुख के कारण हम उसको क्या मानते हैं, ये कोई गलत नहीं है, सही है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये सावध्य हो जाएगा। भगवान ने जिस क्रिया को सावध्य किया है आप उसे निर्वध्य नहीं मान सकते, तो भगवान की आज्ञा में जो है वही निर्वध्य है। भगवान की आज्ञा के बाहर कोई भी काम किया जा रहा है, कोई क्रिया करते हैं, तो वो हमारी सावध्य क्रिया है। तो जो भी सावध्य और निर्वध्य क्रिया, जो भी कार्य करता है जीव, उस जीव को भाव जीव कहा गया है, क्योंकि वह उसी की अवस्था है। इसलिए आचार्य भिक्षु ने एक प्रश्न और उठाया है, और वो है सॉरी, गलती से ये हो गया, ऊपर का क्वेश्चन दूसरा हो गया है। हाँ, यहाँ पर था क्वेश्चन कि सुविनीत और अविनीत किसको कहा जाए और वो भाव जीव कैसे हैं। सुविनीत और अविनीत किसको कहा जाए और वो किसे कहा जाता है, और वो ये भाव जीव कैसे होते हैं। सुविनीत का अर्थ होता है जो विनम्र होता है, उसे सुविनीत कहा जाता है, और जो अविनम्र होता है उसे अविनीत कहा जाता है। देखिए, एक तो व्यक्ति आर्टिफिशियल वे में सुविनीत बनता है। आप देखते हैं महाभारत में शकुनी बड़ा विनम्रता के साथ हाँ जी 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 करता था। वो क्या था, वो आर्टिफिशियल। एक सहज भीतर से जो विनम्र होता है, भीतर से एक भाव के साथ जो गुरु के प्रति विनम्र भाव होता है, उसे विनीत कहा जाता है। हो सकता है वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी न हो सकता है वो बहुत कुछ गुणवान हो, दूसरी बातें उसमें क्वालिटीज हो न भी हो, लेकिन एक विनम्रता एक ऐसा गुण है उसके अंदर, तो वो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। और एक व्यक्ति होता है अविनीत होता है, बुद्धि तेज भी होती है, फिर भी वो ज्ञान को अच्छा सा नहीं पचा पाता है। तो विनीत और अविनीत के लिए उत्तराध्ययन सूत्र जो है उसका पहला अध्ययन है, 32 अध्ययन है, 36 अध्ययन है उसमें, और 36 अध्ययन में पहला अध्ययन है विनय स्वयं। विनय स्वयं की जो गाथाएं जो है, आना निर्देश करे गुरुण मुव वायकारे इंग्यागार संपन्ने से विनेत्ति उच्चई। यानी उत्तराध्ययन सूत्र के पहले अध्ययन की दूसरी और तीसरी जो गाथा है वो विनीत और सुविनीत की परिभाषा को परिभाषित करती हैं
कि जो आना निर्देश करे, गुरु की आज्ञा निर्देश का पालन करता है। गुरुण मुव वाय कारे, गुरु के इंग्यागार संपन्न, इंगित और आकार को जानता है। स विनयति उच्चई, वो उसको क्या कहा जाता है, उसे विनीत कहा जाता है। आना निर्देश करे, गुरुण मनुव वाय कारे, परिणीय संबुद्धे अविनयति उच्चई, और जो गुरु की आज्ञा और निर्देश का पालन नहीं करता है, उसके इंगित और आकार को नहीं समझता है, परिणीय संबुद्धे विनित्ति उच्चई, जो गुरु के परिणीय प्रतिकूल वर्तन करता है, वह अविनीत कहलाता है। बहुत सुंदर परिभाषा दी है कि गुरु के इंगित और आकार को समझने वाला व्यक्ति, गुरु की आज्ञा को धारण करने वाला व्यक्ति, वह क्या कहलाता है, वह विनीत होता है, और जो इसके विपरीत करता है वह अविनीत होता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये हो जाता है कि ये जो विनीत और अविनीत की जो बात कही गई है, गुरु वर्तमान के आधार पर नहीं है। जो भगवान की आज्ञा है उसी को, वही गुरु, जो भगवान की आज्ञा में चलने वाले ही सुविनीत होते हैं, भगवान की आज्ञा के विरुद्ध चलने वाले होते हैं, वो अविनीत होते हैं। हमें अपनी क्रिया को करते समय अगर हमने थोड़ा सा भी अपने तत्व ज्ञान को समझा है और समझने की कोशिश की है, तो हमें इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि मैं कोई काम ऐसा कर रहा हूं, मैं जैनी हूं, और जैनी होने के नाते अगर मैं कोई गलत दूसरा दिशा का काम कर रहा हूं, अपने स्वार्थ के लिए या अपने छोटे से सुख के लिए कर रहा हूं, तो सोचना चाहिए कि मुझे ऐसा नहीं करना है। ये जो कुछ मैं कर रहा हूं मैं ही हूं, मैं ही इसका करता हूं। क्यों? भाव जीव हैं आप। ये विनीत और सुविनीत जीव की क्रिया है और वो भाव जीव की क्रिया है, इसलिए भाव जीव है, क्योंकि ये विनीत और अविनीत जीव की अवस्था है, और अतः ये क्या है, भाव जीव है। हमें अपनी क्रिया के प्रति जागरूक होना जरूरी है, हर क्रिया के प्रति जागरूक होना जरूरी है। और आचार्य भिक्षु ने इस ढाल के अंदर, इस गीत के अंदर 60 गाथाएं हैं, और इसके अंदर लास्ट में कहा है कि देखिए कौन व्यक्ति छोड़ सकता है इसको समझ करके, उन सावध्य प्रवृत्तियों को, उन कार्यों को कौन छोड़ सकता है, कौन विनीत बनने की कोशिश कर सकता है, जो भीतर में वीर होता है। आचार्य भिक्षु ने सूरवीर किसको कहा गया है, किसको कहा है, आचार्य भिक्षु ने सूरवीर के कितने भेद बताए हैं और उन्हें भावजीव क्यों कहा है। देखिए वहां पर सूरवीर को 2 तरह के बताए हैं, एक लौकिक और दूसरे लोकोत्तर। लौकिक सूरवीर होते हैं, वो क्या होते हैं, कौन होते हैं, जो युद्ध करने वाले होते हैं, जो बलवान होते हैं, वो शूरवीर कहे जाते हैं। लेकिन लोकोत्तर वीर वो होते हैं जो सबको अभयदान देते हैं, जो सबके प्रति समान व्यवहार करते हैं, वो लोकोत्तर वीर होते हैं। ठाणांग सूत्र में 4 तरह के सूरवीर की चर्चा आती है। वहां युद्ध सूर है, तप सूर है, दान सूर है और क्षमा सूर है, अभय क्षमा सूर है। तो सूर कौन सा है, देखिए युद्ध सूर मिल जाएंगे आपको, दान देने वाले भी मिल जाएंगे, तप करने वाले भी मिल जाएंगे,
लेकिन मूल सूर कौन है? क्षमा सूर। जो क्षमा कर सके वो सबसे बड़ा सूरवीर होता है। तो आचार्य भिक्षु ने कहा, जो निर्भय होकर अपने दुश्मनों पर युद्ध में विजय प्राप्त करता है, वो लौकिक सूरवीर है। लौकिक, स्वामी जी ने कहा, प्राणी अनंत बार जन्म लेता है, अनंत बार ऐसा वीर बना होगा, लेकिन अभी तक तो उसे अपनी करनी का ख्याल नहीं है। अभी तक वो संसार को वृद्धि करने वाली करनी ही कर रहा है। जिस व्यक्ति के भीतर में अपना भीतर का विवेक जगता है, तब वो क्या बनता है? आध्यात्मिक वीर बनता है। और वो जो राग, जो अपने कर्म शत्रुओं के साथ युद्ध करता है, इसलिए भगवान ने क्या कहा? आत्मना युद्धस्व, आत्मा के साथ युद्ध करो। जो व्यक्ति अपनी आत्मा के साथ युद्ध करता है, वह व्यक्ति बलवान होता है, सूरवीर होता है। जो अपनी आत्मा के साथ युद्ध नहीं करता है, वह व्यक्ति वीर दिखने वाला भी भीतर से कायर होता है। इसलिए हमें सूरवीर बनना है। कौन सा? और ये सूरवीर पर्याय किसकी है? ये जीव, ये अवस्था किसकी है? जीव की है। आप अवस्था कहते हैं, पर्याय भी कह सकते हैं। वो किसकी है? जीव की है। और वो जीव क्या है? भाव जीव है। ये भाव जीव की अवस्थाएं हैं। इस प्रकार से ये जीव द्रव्य जो है, हमने अपने इन 3 सेशन के दौरान इसे ठीक से समझने की कोशिश की है। अब हम चौथा जो सेशन करेंगे, इसी पर आपके प्रश्न उत्तर होंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ताकि ये जो है हमारा, इसमें हमें एग्जाम नहीं देना है, एग्जाम कुछ नहीं करना है मुझे, केवल आप इसको पढ़ कर के आएंगे और फिर आप इस पर डिस्कशन करेंगे पुनः। कौन सी बात आपको समझ में नहीं आई है, कहाँ नहीं आई है, क्यों नहीं आई है, कुछ के आंसर मैं भी दूंगी। सबने सुने हैं तो मैं आप लोगों से भी आंसर दिलवा सकती हूँ। तो ये ओपन सेशन होगा इसका, और उस ओपन सेशन में हम अच्छे से डिस्कशन करके ठीक से समझेंगे। फिर हम अपना अगला पदार्थ शुरू करेंगे समय के साथ। ओम अरहम, ओम अरहम।